साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे व्यवसाय में ना वृद्धि होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा व्यवसाय बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। लेकिन तुम्हें ना एक काम करना होगा मेरे बच्चे। जो भी तुम धनराशि महीने की कमाते हो ना, जो भी धनराशि, उसका तुम्हें 1% निकाल करना मेरे बच्चों के लिए रखना होगा। करोगे ऐसा? मेरे उन बच्चों को तुम्हें खाना खिलाना होगा, उन्हें कुछ देना होगा। अगर ऐसा तुम करते हो ना, तो तुम्हारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने से ना कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर तुम्हारे कोई दुष्कर्म आगे आ रहे हैं ना, और वो तुम्हारे व्यापार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, या फिर किसी ने कुछ किया हुआ है, तुम्हारी दुकान को बांध दिया है, या कुछ भी मेरे बच्चे, कुछ भी हो, मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहूंगा कि अगर तुमने जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया ना, तो तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारी दुकान कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। क्योंकि उन सब की दुआएं ना उन सब चीजों पर भारी पड़ जाएंगी मेरे बच्चे। जब सकारात्मकता, दुआएं, आशीर्वाद आता है ना, तो बुरी चीजों का नाश होना निश्चित हो जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, आज जो तुमने साईं सा चरित्र का अध्याय पढ़ा ना मेरे बच्चे, उसे तुमने समझने की कोशिश की कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता था? आराम आराम से पढ़ा तुमने? अगर समझ गए हो तो उन चीजों पर काम करो। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल मुझसे कुछ पूछोगे नहीं, किसी और से भी कुछ नहीं पूछोगे। जो समझ में तुम्हारे आ रहा है ना, वही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, और उस पर आगे काम करना शुरू कर दो। अब किसी से पूछना मत, और ना किसी की राय लेना, ठीक है? तुमने राय ले लेकर ही ना, सलाह ले लेकर ही अपनी जिंदगी को खराब कर दिया है। और तुम अपनी जिंदगी को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए हो। कितनी बार समझाया था तुम्हें कि किसी की बातों में मत आया करो, लेकिन हर पल, हर वक्त तुम्हें सबको ना अच्छा ही देखना होता है। देखो, मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं जितने तुम हो। जैसे तुम हो ना, तुम्हारी सोच है, वैसा हर कोई नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो मेरा बच्चा मेरी पूजा कर रहा हो उसका मन भी साफ हो, उसका मन भी पवित्र हो। उसके मन में भी खोट हो सकता है ना मेरे बच्चे, उसके मन में भी स्वार्थ हो सकता है, उसके मन में भी मतलब हो सकता है मेरे बच्चे। हर कोई ना एक जैसा नहीं होता। इस बात को तुम्हें कितनी बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बात को समझो ना। और सुनो, किसी के ना उतरे हुए पुराने कपड़े मत लिया करो, ना पहना करो, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी नए क्यों ना हो। पुराने कपड़े कभी भी किसी के नहीं लेने चाहिए मेरे बच्चे। अब ये मत पूछना कि क्यों। चाहे वो कोई भी हो, तुम किसी के भी कपड़े नहीं पहनोगे। चाहे तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, उन 2 जोड़ी कपड़ों को ही पहनो, लेकिन किसी से मांग कर नहीं पहनोगे, किसी की उतरन तुम नहीं पहनोगे। सुन लिया मेरी बात को? बिल्कुल नहीं पहनोगे। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, विशेष तौर पर जिसने तुम्हें लड्डू गोपाल जी दिए हैं ना मेरे बच्चे, लड्डू गोपाल जी तुम्हारे पास है ना, तो उनका अच्छे से सेवा करना मेरे बच्चे। उनका बेकदरी या उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास लड्डू गोपाल तुम्हारी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से आए हैं। वो तुम्हारे घर पर ऐसे ही नहीं आए। उनका आशीर्वाद है तुम पर, उनकी रहम नजर है तुम पर, इस वजह से उन्होंने तुम्हें चुना है। ऐसे ही वो तुम्हारे पास नहीं आए हैं, वो तुमसे सेवा लेने आए हैं। तो जिंदगी भर अपनी आखिरी सांस तक उनकी सेवा करना। अगर तुम उनकी सेवा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। ना वस्त्र का, ना अन्न का, ना किसी चीज का मेरे बच्चे। तुम भरोसा करना उन पर, विश्वास करना। वो तुम्हारे सहाय रहेंगे, तुम्हारे सहायक रहेंगे, तुम्हारे वो ईष्ट बन जाएंगे, तुम देखना। और वो इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं, इतने नटखट है ना, कि अगर तुम कभी कुछ जाने अनजाने में गलती भी कर दोगे ना, तो वो कभी तुम पर नाराज नहीं होंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें गले से ही लगा लेंगे। क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल के हैं, वो बहुत प्यारे हैं। कान्हा, बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे पास जो आए हैं ना, उनकी संभाल करो, उनकी देखभाल करो, उनकी सेवा करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिल रही है ना, तुम्हें जब भी किसी भी चीज का एहसास होता है, तो तुम्हें लगता है कि हाँ, मेरा साईं मेरे साथ है। तुम्हारी जो आंतरिक है ना, आंतरिक मन जो तुम्हारा है ना, जो आंतरिक तुम्हारी चीजें हैं, वो उजागर होना शुरू हो गई है मेरे बच्चे। और अंदर से तुम्हारी जो अंदर की दुनिया है ना, वहां का अंधकार मिट रहा है मेरे बच्चे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर समझ आ रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये दुनिया क्या है। तुम्हें दुनिया का सच दिखाई देने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे बन चुके हो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ मोह माया है। अब तुम ना ढोंग से, दिखावे से ना बहुत दूर जाने लगे हो। अब तुम्हें ना दुनिया, ये कलयुग जो है ना, जो दुनिया है, जो संसार है,
जो दिखावे में मरा जा रहा है ना, तुम उनसे बहुत अलग होते जा रहे हो। तुम्हें ना अब साधारण जीवन ही अच्छा लगने लगा है। तुम साधारण चीजें ही करना चाहते हो। तुम किसी दिखावे में, छल कपट में, झूठ में, किसी की निंदा में नहीं पड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है, तुम्हें उजाला हो चुका है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंदर का चानन हो चुका है कि तुम अब सब कुछ साफ साफ सही सही देखना चाहते हो। जो लोग हैं ना, उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। वो सच से वाकिफ ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी अपवित्रता है ना कि वो चाह कर भी ना वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो तुम देख पा रहे हो, जो तुम समझ पा रहे हो। और तुम उस सीढ़ी तक पहुंच चुके हो जहां तक मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। तुम मेरे बहुत करीब आते जा रहे हो मेरे बच्चे, बहुत करीब। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो रहा है, तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो रही है। तुम्हें कोई डगमगा नहीं सकता, तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें हिला जाए। तुम बस देखते जाओ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का गुस्सा ना ऐसा है कि बस 1 मिनट में तो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं कि जैसे सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म हो गया है। और दूसरे मिनट में, दूसरे पल में ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कुछ है ही नहीं। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जैसे कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं है। इस तरीके से करते हैं। तो तुम्हारी ये सब चीजें ना समझ में नहीं आती मेरे बच्चे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम इतना मानसिक तनाव क्यों ले लेते हो कि तुम इतना क्रोधित हो जाते हो। चलो ठीक है कि तुम क्रोध आता है तुम्हें, फिर तुम्हारा क्रोध शांत भी होता है, लेकिन बात ना शांति की नहीं मेरे बच्चे, बात है तुम्हारे गुस्से की। जितने सेकंड, जितने मिनट के लिए तुम्हें गुस्सा आता है ना, जितना उस एक पल में तुम्हें गुस्सा आता है ना, उस एक पल में तुम इतना ज्यादा नुकसान कर देते हो ना अपना, लोगों की नजरों में अपने शब्दों के प्रहार से ऐसे वार करते हो लोगों पर कि लोग ना जिंदगी भर तुम्हारे वो एक पल के जो शब्द है ना उसे भूल नहीं पाते। तुम्हारे इतने वैसे वाले शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्द जो किसी को झेले ना जाए, किसी के कानों से सुने ना जाए मेरे बच्चे। तुम ऐसे हो जाते हो, तो तुम्हें ना ये गुस्सा अच्छा नहीं मेरे बच्चे। तुम कहते हो कि मैं शांत तो हो गया, लेकिन ऐसा शांत क्या फायदा मेरे बच्चे जो एक पल में सब कुछ नष्ट कर दे। और फिर तुम सब कुछ बनाने की कोशिश करते हो ना, फिर वो दोबारा से बन नहीं पाता। तो इस बात को ध्यान रखो, कोशिश करो कि तुम्हारा जो ये गुस्सा है ना, ये भी तुम्हारा शांत हो जाए। और जो तुम ये शादी में जा रहे हो ना मेरे बच्चे, शादी में ध्यान रखना, कुछ खाने को देखकर ना तुम्हारा मन इतना ललचा जाता है कि तुम ना बस अपने आप को रोक नहीं पाते हो। बस मुझसे कहते हो साईं बस आज के दिन, बस आज के दिन, बस मुझे एक बार खाने दो, बस मुझे एक बार खाने दो। मुझसे इतनी प्रार्थना करते हो, लेकिन ठीक है मैं तुमसे हाँ भी कर दूं, लेकिन परेशानी तो तुम्हें ही होगी ना। इस बात को तुम क्यों नहीं समझते हो। तो जितना हो सके ना परहेज करने की कोशिश करना, और गलती से अगर कुछ खा भी लो ना तुम्हारी पसंद का, तो उसी वक्त उदी लेना, ठीक है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम जिस जगह पर जा रहे हो ना, तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, डरो मत। जहाँ तुम जा रहे हो ना, जहाँ पर तुम्हें जाना है, वहां पर मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा, चिंता मत करना। जो भी तुमसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा, कुछ भी, वहां पर मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थाम कर। डरना मत, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ ही रहेगा। चाहे अंधेरा हो, दिन हो, रात हो, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। और ना अकेले रास्ते में भी डरा मत करो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, या अकेले रास्ते पर तुम चल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो डरना मत, क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलता है। तो बिल्कुल डरा मत करो, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, ठीक है। और सुनो, और आज ना मुझे अपने पूरे घर में घुमा के लाना, अपनी गोद में मुझे लेके जाना और अपने पूरे घर में भ्रमण करवाना मेरा, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे किया करो। वैसे तुम मेरा उदी जल छिड़क देते हो, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी ना मुझे भी भ्रमण कराया करो अपने घर का। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी ना, वो सब दूर भाग जाएंगी तुम्हारे घर से। बस मेरे चलने की देरी है तुम्हारे घर पर, तो मुझे लेकर चला करो, पूरे घर में भ्रमण कराना मुझे, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।